जय हिंद साथियों, प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं प्राध्यापक शांतिलाल विश्नोई आज के इस वीडियो में लेकर हाजिर हूँ आप सबके लिए कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य नवीन सिलेबस सत्र 2023-24। जी हाँ, इसके बारे में सभी विद्यार्थियों की, शिक्षक साथियों की जिज्ञासा थी और एक खबर भी चल रही है कि 30% पाठ्यक्रम हटाया गया है। वो कितनी सही कितनी गलत, तो इस वीडियो में मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि वह खबर 100% सही है। और जो अपनी हिंदी अनिवार्य की किताब है उसका भी नया वर्जन तैयार हो चुका है, जो इस वीडियो को देखकर आप आश्वस्त हो सकते हैं कि हाँ, खबर जो हम सुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है। तो पहली पुस्तक प्रिय विद्यार्थियों साथियों होती है आरो भाग 2, और इसमें कौन कौन से पाठ है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इस प्रकार आप विषय क्रम देखेंगे तो पहला पाठ आप किताब से मिलान कर सकते हैं। पुरानी किताब आपके पास है तो आप मिलान जरूर कर लें। जैसे हरिवंश राय बच्चन, दोनों कविताएं पहले पाठ्यक्रम में थी, आज भी है। आलोक धनवा की कविता पतंग थी, अभी भी है। कुंवर नारायण की कविता के बहाने बात सीधी थी पर पहले भी पाठ्यक्रम थी, अब भी है। रघुवीर साय की कविता कैमरे में बंदा पाहिज, पहले भी थी अब भी है। लेकिन इसके बाद यदि आपके पास किताब है और आप देख पा रहे हैं तो आपके पास अध्याय नंबर 5 होगा, वो होगा गजानन माधव मुक्तिबोध, और कविता है वो स हर्ष स्वीकारा है। इस स हर्ष स्वीकारा है कविता जो आपकी पुरानी पुस्तक में 5वां पाठ है, इसको हटा दिया गया है। देखिए यहाँ पर 5वां पाठ है वो शमशेर बहादुर सिंह की कविता उषा है, जो पुरानी किताब में कौन सा पाठ है, 6ठा पाठ है। तो आप बिल्कुल आश्वस्त हो जाइए, ये बुक का नया वर्जन है और इसमें 5वां पाठ मुक्तिबोध स हर्ष स्वीकारा है, हटा दिया गया है। इसके बाद यदि आप देख पा रहे हैं तो इसके बाद 6ठा पाठ है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बादल राग जो पहले भी थी अब भी है। और तुलसीदास कवितावली और लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप ये पहले भी था अब भी है। फिराक गोरखपुरी आप देख पा रहे हैं, इसमें केवल रुबाई लिखा हुआ है। आपकी पुरानी पुस्तक में आप देखिए वहाँ पर एक शीर्षक और लिखा हुआ है गजल, तो गजल शीर्षक को हटा दिया गया है। ओके। और इसके बाद उमा शंकर जोशी दोनों कविताएं हैं वो पाठ्यक्रम में है। यदि आप पुराना सिलेबस देखेंगे तो वहाँ पर आपको पाठों की संख्या मिलेगी 10, ठीक है। जबकि यहाँ पर पाठों की संख्या आप स्पष्ट देख पा रहे हैं कि पाठों की संख्या कितनी है, 9। वहाँ पर आप देखेंगे कि रुबाई के साथ में गजल भी है, जबकि यहाँ पर गजल नहीं है। ये तो आपके हो गया काव्य खंड। यदि बात करें हम गद्य खंड की तो किताब से बराबर मिलान करते रहिए। ये आपका आया है गद्य खंड, और गद्य खंड में यदि हम बात करें तो उसमें 11वां पाठ था महादेवी वर्मा, यहाँ 10वां पाठ है। जनेंद्र कुमार पाठ्यक्रम में है। धर्मवीर भारती भी है। लेकिन आप देख रहे हैं कि अपनी पुरानी पाठ्य पुस्तक में 15वां पाठ विष्णु खरे, चार्ली चैपलिन यानी हम सब, ये पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है, ठीक है। इसके बाद यदि हम 16वां पाठ देखें पुरानी पाठ्यक्रम पुस्तक में, रजिया सजाद जहीर जो नमक कहानी है, इसको भी पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। और उसके बाद फणीश्वर नाथ रेणु, ये पहलवान की ढोलक जो पहले 14 पाठ है अब 13वां है। हजारी प्रसाद द्विवेदी शिरीष की फूल है, और बाबा साहेब अम्बेडकर ये भी पाठ है। तो यदि आप देखें तो पुरानी जो आपकी किताब थी उसके अंदर कुल मिलाकर 8 पाठ थी। कितने पाठ? 8 पाठ। उस पुरानी पुस्तक के पाठ नंबर 15 और 16 दोनों पाठ से हटा दिए गए हैं। कहने का मतलब है कि अब यहाँ पे अपने पास जो पाठ रहेंगे वो रहेंगे 6। तो साथियों ये एक ऑथेंटिक वीडियो है ये, और ये वीडियो यदि आप तक पहुँच रहा है और इस वीडियो से वाकई आपकी शंका है वो दूर हो रही है, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर दें, साथियों को शेयर कर दें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अब अपन बात करते हैं पाठ्यपुस्तक वितान की। तो वितान की ओर बढ़ते हैं तो इस प्रकार का कुछ वितान का पेज होता है, और वितान में यदि आप विषय सामग्री देखें तो देखिए जो वितान पाठ्यपुस्तक है उसमें सिल्वर वेडिंग है, जूझ है, और उसके बाद यदि आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर अतीत के दबे पांव, ओम थानवी, ये 3 पाठ मिलेंगे। जबकि एन फ्रैंक की जो डायरी है उसको पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। पहले पाठ 4 थे, अब पाठ है वो 3 ही है। तो ये इन दोनों किताबों का एक नया वर्जन है जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, और इसको आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। अभिव्यक्ति और माध्यम पाठ्यपुस्तक है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। मतलब जो पहले पाठ्यक्रम में था, इस किताब में जो लिखा हुआ है वही सिलेबस में रहेगा। व्याकरण में भी कोई परिवर्तन नहीं।
और इसकी आप सिलेबस की बात करेंगे, यदि आप देखें तो यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे देखिए, इसको देखिए कि ये अपडेट कब की है किताबें, 2023-24 की है। ठीक है, और इसमें जो पार्ट है वो इस प्रकार है, आप देख सकते हैं। ये इस प्रकार अलग अलग किताबों में लिखा हुआ है, अलग अलग पाठों में कि आधार है मतलब अनिवार्य के लिए है, ऐच्छिक है मतलब हिंदी साहित्य के लिए। तो ये 11 के लिए है, ये भी 11 के लिए, ये अनिवार्य और साहित्य दोनों में है अपने, ये भी अनिवार्य और साहित्य दोनों में है, ये भी अनिवार्य और साहित्य दोनों में। इसके बाद आप इकाई नंबर 2 में देखेंगे तो ये केवल और केवल साहित्य के लिए है, ऐच्छिक ऐच्छिक ऐच्छिक। ये कक्षा 12 में 3 है और तीनों हैं वो साहित्य के लिए हैं। फिर ये 11 के लिए है, और इसमें आप आगे बढ़ेंगे तो इस प्रकार आपके सामने और आएगा कि ये दोनों हैं वो अनिवार्य के लिए है, ये अनिवार्य और साहित्य के लिए है, और नीचे के शीर्षक है वो केवल और केवल 11th के लिए। तो साथियों, ये एक आवश्यक जानकारी थी, आवश्यक वीडियो था जो मैंने आप तक पहुंचाया। उम्मीद करता हूं इस वीडियो को देखने के बाद आपकी सभी शंकाएं दूर हो जाएगी, विद्यार्थियों के सभी भ्रम दूर हो जाएंगे। तो साथियों, बने रहिए चैनल के साथ, और यदि वाकई आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को साथियों तक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मिलेंगे हिंदी साहित्य के नए पाठ्यक्रम के साथ, तब तक आइए चाहूँगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।